किसी भी, ओके बच्चों, किसी भी ठीक है। तो इसका एक काम करते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लेते हैं प्लांट का। ये लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। चलिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखिए क्लासिफिकेशन सिस्टम सर है क्या। प्रीवियस स्लाइड शो करना। अच्छा अच्छा, डन सर। ओके चलिए, देखिए मेन हमें प्लांट किंगडम में 3 टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम समझना है। ठीक है, पहला जो क्लासिफिकेशन हम लोग समझेंगे दैट इज आर्टिफिशियल। दूसरा क्या होगा? नेचुरल। नेचुरल। और तीसरा क्या होगा बच्चों? फाइलोजेनेटिक। एक्सीलेंट, फाइलोजेनेटिक। देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हो चाहे नेचुरल हो चाहे वो आपका फाइलोजेनेटिक हो, तीनों क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या होगा, कोई ना कोई बेसिस होगा ना बेटा। बेसिस क्या है, किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम का अपना एक बेसिस होगा। तो जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है? आर्टिफिशियल। ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो बाहरी कैरेक्टर्स होते हैं उन पे बेस्ड है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, जो अब उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जैसे कि अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, इन्होंने एंजियोस्पर्म को करा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिट, कलर, है ना, एंड नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो ये जो बाहर बाहर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बेसिस पे जो आपका सिस्टम आया है दैट इज आर्टिफिशियल। ठीक है, पर जाहिर सी बात है कि अगर कोई सिस्टम है तो किसी ने दिया भी है, तो इनके प्रोपोनेंट्स कौन है, देने वाले कौन है? प्रोपोनेंट्स। इनके प्रोपोनेंट्स हैं बेटा लिनस। एग्जैक्टली, दो लोग आते हैं इसमें, एक तो आपके एरिस्टोटल और दूसरे बच्चे लीनियस, है ना। यस सर। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम है, इसका ड्रॉबैक तो 100% होना ही होना है। तो तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? ड्रॉबैक्स क्या है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के? जब कभी भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनेगा तो उसमें क्या होगा, हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं वो भी फ्यू। तो इसमें क्या होगा कि जो स्पीशीज हैं, ठीक है, जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज हैं, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी डिफरेंस होगा तो उनको सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि दे सेपरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करके रखेंगे। दी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्लियर, पहला पॉइंट। यस यस सर। दूसरी चीज, इक्वल वेटेज वाज गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। अब इसमें क्या दिक्कत है? अगर इक्वल वेटेज दे भी दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को, दिक्कत क्या थी बेटा? दिक्कत ये है कि भाई जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इतनी आसानी से उन पे एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता। बात थोड़ी बहुत समझ में आई मेरी? यस सर। है ना। मान लीजिए कोई अगर लीफ है और ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो हो सकता है कि वो लीफ सूख जाए, हाँ या ना? ठीक है,
जैसे कि कोई भी लीफ हो, है ना, हो सकता है कुछ भी चेंजेस आ जाए मॉर्फोलॉजी में, वेजिटेटिव कैरेक्टर में, उसकी स्टेम में, उसकी लीफ में, कहीं भी चेंजेस आ सकते हैं, मगर जो उसका मेथड और रिप्रोडक्शन रहेगा या फिर जो सेक्स ऑर्गन रहेंगे उनमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, चाहे एनवायरमेंटल कंडीशन कितनी भी बदल जाए, इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो कभी भी इक्वल वेटेज नहीं दी जा सकती टू द वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव। Reproductive. तो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है। अगला कौन सा है? नेचुरल। तो नेचुरल का बेसिस क्या है? नेचुरल वाज बेस्ड ऑन बोथ, किस पे बेस्ड था? एक्सटर्नल एज वेल एज Internal. इंटरनल कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल पे भी बेस्ड था और इंटरनल पे कैरेक्टर्स पे भी। जैसे कि भाई बात कर ली जाए किसकी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री है, फाइटोकेमिस्ट्री है, तो इन सब चीजों पे ये बेस्ड था। ठीक है, Yes, sir. दिया किसने था? अगली चीज क्या है? प्रोपोनेंट्स। प्रोपोनेंट्स कौन थे इनके? बैंथम एंड हुकर। बैंथम और Hooker. हुकर ने दिया था। ठीक है, ये वेल एक्सेप्टेड है, इनमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अगला फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम का बेसिस क्या है? ठीक है, अच्छा इन्होंने एक बात मानी भैया कि इवोल्यूशनरी जब करेक्टरिस्टिक देखेंगे हम ऑर्गेनिज्म के बीच में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, तब जाके वो सिस्टम कहलाएगा आपका फाइलोजेनेटिक। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, दूसरी Yes, बात sir. उससे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात ये है कि एज्यूम करते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा को बिलोंग कर रहे हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा? Same text, sir. सेम टेक्सा, उनके एंसेस्टर क्या है? कॉमन है, ये एज्यूम करते हैं। कौन से बेसिस में? फाइलोजेनेटिक में। बड़ी, Phylogenetic. हाँ बिल्कुल, दोबारा समझा रहा हूं कि पहली चीज तो क्या देखते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ये देखा। दूसरी बात क्या देखेंगे कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म इस टेक्सा में आ रहे हैं सबके एंसेस्टर Common. Common as well. कॉमन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ठीक, sir. बस बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ये बेस्ड है। एज्यूमिंग assuming organism belonging to same taxa have what? Common ancestor. Same genetic affinities. में से कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अगली चीज, अगला क्या आएगा बच्चों? Proponent. प्रोपोनेंट्स। एंगलर एंड प्रांतिल, इनका नाम आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, एंगलर एंड प्रांतिल। हचिंसन भी हैं, और एक बहुत ही अलग नाम है तख्तजन। ठीक है, दीज वर द प्रोपोनेंट। ओके, लिख लीजिए। Yes, sir.
डन सर। डन सर। डन सर। लिख लिया बच्चों? चले, देखिए इसके अलावा कुछ और मेथड भी थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम में हेल्प करी, वो टेक्सोनॉमीज हैं, मैं हेडिंग टेक्सोनॉमी ही करके डालूंगा, ठीक है, उनको हमें समझना है, ठीक है। आपने हमने बहुत सारी टेक्सोनॉमी तो हमने समझ लिया था ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यस सर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहली टेक्सोनॉमी जो हम समझेंगे दैट इज बायोलॉजिकल, सॉरी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। पहली जो है दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। देखो बच्चों, अगर हम दुनिया के सारे प्लांट्स को लें और उनके कैरेक्टरिस्टिक देखें, ठीक, और उनको क्या दे दें, एक नंबर और या कोड, क्या दे दें बेटा? नंबर या कोड। हाँ, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए कोई पेंटामेरस फ्लावर है तो उसको मैंने 5 कह दिया और कलर के हिसाब से मैंने ए कर दिया, इसका नंबर कोड ये आ गया, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल प्रेजेंट और एब्सेंट के हिसाब से मैंने प्लस, माइनस, डाटा नॉट अवेलेबल, 0। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अगर किसी को मैं कैटेगराइज कर रहा हूं उनके करेक्टर्स को देखने के बाद नंबर ऑफ कोड्स में, तो वो टेक्सोनॉमी किधर जा रही है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं उनको आपने नंबर दे दिए, कोड्स दे दिए, और उनको आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया, ठीक है। किस में फीड कर दिया आपने? कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक डेटाबेस हो गया। तो आपने क्या करा, अपना एक सॉफ्टवेयर टाइप का स्टार्ट बना लिया। अब उस सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि मदद से, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है, आप कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ देख सकते हैं। बात समझ में आई यस सर। बच्चों? क्लियर है? यस। सबको क्लियर है बेटा? यस यस सर। तो व्हाट द न्यूमेरिकल मेथड, numerical method for the evaluation of similarities and differences, यही टेक्सोनॉमी में पढ़ते आ रहे हैं, याद करो, यस सर। ठीक है। between the species with the help of computers, ठीक है भाई, ये हमने कर लिया। अब थोड़े से इसके स्टेप देख लेते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कौन सी? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नंबर एंड कोड्स आर गिवन। क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ कोड देते हैं टू ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ओके। ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड, और इनमें ऐसा नहीं होता कि आपने किसी कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और किसी कैरेक्टर को कम दे दी। गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। क्लियर? यस सर। ठीक है। नंबर 3, एनालिसिस। ठीक है, ये इन 3 स्टेप में हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को करते हैं, ठीक है। लिख लें आप।
Done, sir. डन, Done, sir. ठीक है। नंबर 2 टेक्सोनॉमी इज साइटो टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बेटा कैरियो टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है? इसमें बेटा हम लोग देखते हैं साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई हर सेल में, दुनिया में क्या होता है कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक सेल होता है और उसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना भाई। ह्यूमंस के एक अलग हैं, बाकी एनिमल्स के अलग हैं, प्लांट्स के अलग हैं, ठीक है। तो बेस्ड किस पे है? बेस्ड ऑन Cytological trait. साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन में आ क्या क्या रहा है? सबसे पहली चीज जो आ रही है वो आ रहा है क्या? क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। दूसरा भाई क्या आ रहा है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तीसरा भाई क्रोमोसोम के अपने एक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने पढ़े होंगे मेटा सेंट्रिक, किलो सेंट्रिक, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक। अगला कौन सा आएगा? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। एंड नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ सेल। On the basis of these, if you are identifying an organism or mainly plant, that means it is cytotaxonomy. Clear? Yes, sir. चलिए लिखिए। Done, sir. डन। अगला है बच्चा कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी भी है क्या बेटा? कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो का मतलब केमिकल। हर प्लांट में क्या है, मतलब कि उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो सकता है हर प्लांट का, कि कितना प्रोटीन है, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, ये सब चीजें आपके डिफर होती हैं हर प्लांट में। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम प्लांट का देखते हैं और उस हिसाब से उसको कैटेगराइज कर रहे हैं तो किस में आ गया? Chemotaxonomy. हीमोटैक्सोनॉमी। बेस्ड ऑन chemical constituent of plants, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. बस इसको लिख लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। Done, sir. Done. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Sir. ठीक है, चलिए। अभी प्लांट को आपको मालूम है कि कितने कितने फाइलम में करा है किंगडम प्लांटे को? 5. 5 में। तो यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं थोड़ा सा एक प्लांटे, ठीक है भाई। किसी भी फाइलम में करा उससे मतलब नहीं, हमें क्या है कि पहले ये देखना है कि बेसिस क्या लिया, ठीक है। पहले ये देखा कि भाई प्लांट के पास वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है या नहीं है ना, कि प्लांट बॉडी कैसी है। ठीक, प्लांट बॉडी अगर कैसी है बच्चे? नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। दूसरे कौन से होंगे? Well differentiated. वेल डिफरेंशिएटेड या फिर डिफरेंशिएटेड भी आ जाएंगे इसमें। जिनमें डिफरेंशिएटेड नहीं थी वो गए बेटा किसमें? कौन से थे सारे के सारे? अलगे। एल्गी थे, ठीक है। अब वेल पे ज्यादा ध्यान मत देना, सिर्फ डिफरेंशिएटेड पे देना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था भाई कि चलो डिफरेंशिएटेड तो है, क्या इनके पास वेस्कुलर बंडल है या नहीं है?
ठीक है, क्या इनके पास वास्कुलर बंडल है या नहीं है? ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख लें? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या क्या आता है बच्चों? जाइलम और फ्लोएम। वेरी गुड, जाइलम एंड फ्लोएम। तो एक तो जवाब आएगा बेटा यस, एक जवाब क्या आएगा? नो। नो। तो पहले नो लिखेंगे क्योंकि हमारा चार्ट नहीं बन पाएगा, तो हम पहले कहें नो, दूसरा क्या लिख दें? यस। ठीक है, अब जो नो वाले थे वो थे सारे के सारे ब्रायोफाइट्स। ठीक, और जो यस थे वो थे आपके टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, यस सर। अब दूसरा पॉइंट ये उठ रहा था, क्या ये सीड प्रोड्यूसर है या नहीं है? ठीक है, सीड प्रोड्यूसर्स ये चलेगा किसमें? नो में। टेरिडोफाइट्स किस में आ गए? नो में। अब दोनों बचे कहां? यस। ठीक, तो अब जो सीड प्रोड्यूस हुए थे, एक में सीड प्रोड्यूस कैसे हुए थे बच्चे? नेकेड। दूसरे में कवर्ड। कवर्ड। जो नेकेड थे वो किस में गए? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और जो कवर्ड थे वो किस में गए बेटा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए, अब ये यहां पर एक और बात बता दूं, ये एल्गी जो होते हैं वो आप पे कैसे होते हैं बेटा? एक्वाटिक। कैसे हैं बच्चे? एक्वेटिक। बाकी सब के सब कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल। चल लिखो बेटा। डन सर। बाकी बच्चे भी लिख लो। डन सर। सर डन सर। लिख लिया सबने? यस Yes. सर। ठीक है, आगे देखिए। पहला कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? एल्गी। एल्गी। एल्गी है कैसा, है ना? देखा होगा ना, हरे रंग का काई सी जम जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं एल्गी को? क्लोरोफिल कंटेनिंग, है ना? इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। बहुत ही सिंपल होते हैं, ना कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सिंपल थायलॉइड स्ट्रक्चर। थायलॉइड प्लांट बॉडी को कहते हैं, है ना? जहां आपको बेसिकली ये नॉट डिफरेंशिएटेड है। ये तो आपको मालूम है ना, एल्गी आपके कैसे हैं? नॉट डिफरेंशिएटेड। अच्छा, डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है? जैसे बेसिकली हम जब भी पेड़ की बात करते हैं हमारे दिमाग में इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, आता है नहीं आता है? यस सर। है ना? और इस तरीके, और ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे तो ऐसे आता है। तो यहाँ वाला पोर्शन हम कहते हैं ये रूट है, यहाँ वाला पोर्शन हम कहते हैं ये स्टेम है, ये ब्रांचेस होंगी। ब्रांचेस पे क्या होंगी बेटा? लीव्स। लीव्स होंगी। अगर आपको किसी पेड़ में ये स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आ रहा है कि है भी या नहीं है, और है तो कौन से हैं और नहीं भी है, ठीक है, ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा? नॉट डिफरेंशिएटेड। अगर उसमें कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, तो ऐसी बॉडी कैसे कहलाएगी बेटा? नॉट डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? क्लोरोफिल होने की वजह से कैसे है ये? ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, दूसरा पैरासिटिक भी है। क्लियर? दूसरे कैसे हैं बच्चों ये? पैरासिटिक। पैरासिटिक भी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ठीक है, नॉट अब एल्गी जो होते हैं आपको कहाँ मिलते हैं? पानी में, जमीन में?
पानी में। हाँ, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, लार्जली एक्वाटिक है। दोनों जगह मिल जाएंगे, मैराइन भी और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी। ठीक है। अगर आपने देखा होगा कई जगह ऐसे पत्थरों में जहां नमी होती है ना, पानी होता है, वहां काई जम जाती है, देखा है? यस सर। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, मॉइस्ट स्टोन लिखते हैं, यस सर। है ना, मॉइस्ट स्टोन में। या फिर आपने लकड़ियों पे भी कहीं देखा हो तो मॉइस्ट वुड पे भी देख सकते हैं आप, यस यस सर। मॉइस्ट वुड पे भी। ठीक है। अब एक कोई बताएगा एल्गी किसके साथ रहती है बड़े खुशी खुशी? एसोसिएशन बना के रहती है। चलिए और हिंट दिया मैंने, फंजाई। फंजाई के साथ। तो हम लिख सकते हैं एज लाइकन, हाँ या ना, है ना? यस सर। एंड ऑन एनिमल, अभी मैंने पीछे बताया था, कौन से एनिमल पे? स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर। ठीक है बेटा। यस सर। देखिए दूसरी चीज क्या है, एल्गी का साइज जो होता है वेरिएबल है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको यूनिसेलर कि आपको एक ही जैसी मिले, है ना, कि कॉलोनी मिल रही तो कॉलोनी जैसी मिलेंगी, फिलामेंटस है तो सब फिलामेंटस मिलेंगे, तो अलग अलग तरीके की भी मिल सकती हैं। एल्गी साइज आर वेरिएबल एंड फॉर्म्स आर आल्सो वेरिएबल। साइज और फॉर्म दोनों वेरिएबल होता है। दे मे बी यूनिसेलर भी हो सकती हैं, कैन बी। ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। अगला कॉलोनियल। कॉलोनियल में क्या आएगा आपका? वॉल्वॉक्स। एक्सीलेंट, वॉलवॉक्स। ठीक है। अगला फिलामेंटस। वेरी गुड, फिलामेंटस। फिलामेंटस में कौन कौन आ जाएंगे? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा। वेरी गुड कृतिका। एंड स्पाइरोगाइरा। ठीक है। और एक होता है ब्रांच्ड। कैसे होता है बच्चा? ब्रांच। ठीक है। कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच का मतलब समझते हो? घना, मतलब भयंकर तरीके से ब्रांचिंग करना, है ना, तो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होना। तो कैल्प जो है इनमें ब्रांच्ड है। अभी मैं जब ब्राउन एल्गी पढ़ाऊंगा और डिटेल में इसमें। कैल्प है तो वो क्या करता है, मैसिव प्लांट बॉडीज बनाता है अप टू कई मीटर्स, है ना, प्लांट मैरीन फॉर्म में कई मीटर तक जाता है। कैल्प फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। चलिए लिखिए इसको। डन सर। डन सर। सबने लिख लिया बच्चों? यस चले, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है। हम्म। अब अगर एल्गी को आप देखो तो एल्गी आपका रिप्रोड्यूस कैसे करता है। चलो एक और बात बताऊं मैं, ठीक है? वेस्कुलर टिश्यू तो नहीं है ना इसमें, है या नहीं है? नो सर। नो है सर। ना, वेस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट है। ठीक है। तो अब इनमें एब्सेंट है तो पानी कैसे पहुंचता है? पानी पहुंचाने की जरूरत ही नहीं, क्यों, ऑलरेडी कहाँ रह रहे हैं ये बेटा? पानी में। पानी में। तो पानी ऊपर पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए जैसे घर में हमारे मोटर पंप लगा होता है ना, पानी आता है, मोटर ऑन कर देते हैं, ऊपर तक चढ़ जाता है यस सर। सर। है ना, वो एक तरीके का वेस्कुलर टिश्यू समझ लो उसको। उसका बटन ऑन करा, उसने क्या करा, जमीन से पानी उठा के आपके टैंक तक पहुंचा दिया। ठीक है। अब मान लीजिए पानी में ही हम लोग रह रहे तो हमको मोटर थोड़ा लगाते। उसी तरीके से दे डोंट नीड
वास्कुलर टिश्यू बिकॉज दे आर एक्वेटिक। ठीक है, यस सर। चलिए अगली बात हम करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन करने के इनके 3 तरीके हैं। देखो एनसीईआरटी में 3 तरीके देखें, एक दिया है बेटा वेजिटेटिव, दूसरा क्या दिया बेटा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, और तीसरा कौन सा दिया बच्चों सेक्सुअल। सेक्सुअल। सेक्सुअल मेथड। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब वेजिटेटिव और एसेक्सुअल को अलग कर दिया, हालांकि अब अगर देखो गौर से तो वेजिटेटिव इज नॉट सेक्सुअल, है ना। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, प्लांट में क्या होते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेशन करके होता है ना। आप यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा को याद रखें, क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और हर फ्रेगमेंट नए उसमें बदल जाता है। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए एसेक्सुअल में क्या करेगा, बाय स्पोर्स। अब वो स्पोर का नाम है आपको याद रखना है, कौन सा बेटा, जूस्पोर। जू स्पोर। हमने इससे पहले पढ़ा है जू स्पोर, यस सर। कहाँ पढ़ा है बेटा, मोटाइल होते हैं तो इस वजह से ये मूव कर सकते हैं, फ्लैजला होता है इनके पास। ठीक है, स्पोर प्रोड्यूस होंगे, आगे जाके क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब जरा पॉइंट्स जो इसमें याद रखने हैं, वो बेटा पहला पॉइंट तो ये है, जो इनके सेक्स ऑर्गन है जिनसे कि इनका क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, तो वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर। कैसे हैं बच्चों, यूनिसेलुलर। हाँ ध्यान से सुनना, सेक्स ऑर्गन कैसा है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर और कवर्ड नहीं है, जो कवर्ड नहीं है उसको हमने क्या कहा, नॉन जैकेटेड। पहला पॉइंट क्लियर। यस सर। कैसे होगा रिप्रोडक्शन, बाय फ्यूजन ऑफ, गैमेट्स। वेरी गुड, 2 गैमीट्स। ठीक है, अब याद करो हमने फंगस के टाइम पे 3 तरीके का रिप्रोडक्शन पढ़ा था, या तो होगा आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस, और थर्ड oogamous। याद आ रहा है, यस सर। आइसोगैमस जब दोनों का साइज और कैसा हो, सेम हो, गैमीट्स का, दोनों गैमीट्स का साइज सेम हो, तो अब क्या कहेंगे हम लोग, आइसोगैमस। आइसोगैमस। ठीक है, अब देखिए आइसोगैमस का एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास। एनाइसोगैमस भी किसमें होगा बेटा, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, एंड oogamous will occur in volvox fucus। ठीक है, पॉलीसिफोनिया, लिख लो बेटा। डन सर। डन सर। सबने लिख लिया, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो रिप्रोडक्शन वगैरह समझ में आ गया एल्गी में, यस। ठीक है बेटा। अब अगला टॉपिक है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, एल्गी इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, अगर मैं पिगमेंट्स के हिसाब से बात करूं भाई, कौन से इनमें पिगमेंट पाए जा रहे हैं, क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है, बी पाया जा रहा है, सी पाया जा रहा है, या और बाकी पिगमेंट पाए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे कितने क्लास मिलते हैं मुझे एल्गी के, 3। 3 क्लास मिलते हैं, है ना, 3 क्लासेस मिलते हैं। पहला जो क्लास है वो कौन सा है बेटा, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, जिसको क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफाइसी, है ना, क्या बोलते हैं इनको, क्लोरोफाइसी।
यानी कि इनके मेंबर जो होते हैं उनको क्या बोलोगे? ग्रीन एल्गी। इसके अंदर जो भी आएगा वो क्या है? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी है। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। कौन कौन सी पिगमेंट है बेटा? एक क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी। यहां तक समझ में आया? यस Yes. सर। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये पिगमेंट किस में प्रेजेंट होंगे? एक स्ट्रक्चर होगा ना जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यस सर। हाँ भाई, पलक क्या होगा बेटा? वो जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिस ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होंगे पिगमेंट। साहिल बेटा? सेलुलोज। पिगमेंट, ये जो पिगमेंट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, नहीं है ये क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी? हाँ या ना? यस सर। लीव्स। चलिए, लीफ के अंदर किस में? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ना। इट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन हैव, है ना? सो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात होती है दोनों की, भैया इनका साइज बहुत वेरी करता है, नंबर भी वेरी करते हैं, और सेमी ऑटोनॉमस तो दोनों ही है, सबको पता है। ठीक है। यस सर। अब ये जो है कैन बी डिस्कॉइड शेप, डिस्क लाइक शेप, डिस्कॉइड शेप भी हो सकता है। ठीक है। प्लेट लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, और स्पाइरल भी हो सकता है, और रिबन शेप भी हो सकता है। कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब जब प्लांट बॉडी जो होती है, मेनली इनकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ये पॉइंट याद रखना है। कैसी है इनकी प्लांट बॉडी? हैप्लॉइड। प्लेट। हैप्लॉइड। ठीक है बेटा, यस सर। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। अगला पॉइंट, अब ये जो है दे मे बी, मैंने पहले ही बताया है कैसे हो सकते हैं। यूनिसेलुलर कौन सा है बेटा? क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल कौन सा है? सर वॉलवैक्स। वॉलवॉक्स और फिलामेंटस, लाइक स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। ठीक है। एंड यूलोथ्रिक्स आल्सो। ठीक है। अब जरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो बच्चों। इनके पास कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं जो कि क्या काम करती हैं? इनके फूड को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है इनका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेंगी स्टोरेज बॉडीज। क्या मिलेंगी बेटा? स्टोरेज बॉडी। स्टोरेज बॉडी, इनका स्टोर रूम जिसमें हम सारा अपना रखते हैं। ठीक है। उन स्टोरेज बॉडीज का काम क्या है? स्टोर फूड। ठीक है। अब उनका एक नाम दिया है इनके पास जो स्टोरेज बॉडीज हैं, तो हम कहते हैं स्टोरेज बॉडीज इन क्लोरोप्लास्ट स्टोर्स, ध्यान से सुनना, स्टोर्स व्हाट? प्रोटीन। क्या स्टोर करता है? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ये लाइन आपको याद रखनी है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है। स्टार्च के साथ साथ क्या रखेगा? इसमें प्रोटीन स्टोर रहेगा, और इन स्टोरेज बॉडी को कहते हैं नोन एज पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स लिख लो बेटा। डन। सर। सबने लिख लिया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए कुछ ग्रीन एल्गे ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें स्टोर फूड के फॉर्म में ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलता है, तो ये तो ऐसा ही है। सम ग्रीन एल्गा हैव ऑयल ड्रॉपलेट एज स्टोर्ड फूड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेल वॉल अगर इनकी देखेंगे तो सेल वॉल में आउटर में मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा बेटा? पैक्टिन और इनर Cellulose. सेलुलोज। इनर बेटा सेलुलोज मिलेगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. रिप्रोडक्शन की बात कर लें, रिप्रोडक्शन होगा उसमें वेजिटेटिव का अगर देखें, वेजिटेटिव अगर देखें दैट बाय फ्रेगमेंटेशन, asexual spore formation, Yes, sir. and sexual by fusion of gametes. Gametes. उसमें कौन सा आ जाएगा? ऑल थ्री टाइप्स, तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन इसमें हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स, कारा, यूलोथ्रिक्स। ठीक है बेटा, इतना आप याद कर लीजिए। डन सर। लिख लिया बेटा? Yes. चलिए 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 चलिए। ठीक है, दूसरा एल्गी कौन सा है बेटा? Brown algae. ब्राउन एल्गी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? Pophyceae. पियोफाइसी, है ना? इसके मेंबर को क्या कहेंगे बच्चों? ब्राउन एल्गी, है ना? अब ये ब्राउन है तो किसी वजह से है। ठीक है, मेनली जो इनमें पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल C. सी। अब ऐसे याद रखना, बी किस में पाया गया था? ग्रीन में, ब्राउन में सी, रेड में डी, है ना? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल में भी कौन सा? Fucoxanthin. फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से कैसा दिखेगा ये? Brown. ब्राउन, है ना? अब इसकी जितना ज्यादा फ्यूकोजेंथिन होगा उतना ज्यादा कैसा दिखेगा? डार्क ब्राउन, है ना? बात समझ में आ रही है? अब भाई अगर मान लीजिए फ्यूकोजेंथिन कम है तो कौन सा कलर अपना दिखाएगा? क्लोरोफिल अपना रंग दिखाएगा। यानी कि ये रंग डिपेंड करता है किस पे? प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। तो Pigments. Yes, ये sir. जो दिखते हैं ऑलिव ग्रीन से लेकर ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, अगर ज्यादा फिकोजेंथिन होगा तो कैसा हो जाएगा? ब्राउन का। बहुत कम फिकोजेंथिन है तो ग्रीन शेड में जाएगा। ठीक है, मगर कहलाएंगे सबके सब Brown algae. ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब ये जो होते हैं जितने भी आपके फियोफाइसी हैं,
ठीक है। ब्रांच जो होते हैं, मतलब मोस्टली ब्रांच होते हैं, इनमें दो तरीके के मिल जाएंगे। एक तो भैया कौन से, सिंपल ब्रांच्ड, और दूसरे आपके मैंने अभी बताया था प्रोफ्यूजली ब्रांच। सिंपल ब्रांच मिल जाता है और दूसरा आपको प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली ब्रांच मिल जाता है। सिंपल ब्रांच में आपका एग्जाम्पल आ जाता है एक्टोकार्पस। ठीक है बेटे, सिंपल ब्रांच यस सर। एक्टोकार्पस। अच्छा ये साथ साथ क्या है, फिलामेंटस भी है। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस। और प्रोफ्यूजली ब्रांच में कौन कौन से आते हैं, बेसिकली कैल्प आता है। क्या आता है बेटा, कैल्प। कैल्प में आपको दो नाम याद रखने हैं, लेमिनारिया एंड मैक्रोसिस्टिस। क्लियर। यस सर। अब इतने ज्यादा घने होते हैं कि इनकी हाइट हो सकती है अप टू 100 मीटर्स। ठीक है। यस सर। चलिए, कोक पीते हैं आप लोग, पेप्सी या कोक? कोक बेसिकली अगर पीते हो तो बताओ। नो सर। नहीं। अच्छा कोक देखी है, यस सर। कैसे कलर की होती है बेटा? ब्राउन। ब्राउन। ब्राउन कलर की होती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा छोटी वाली लीटर में आती है मिलीलीटर में आती है? मिलीलीटर। लीटर। एमएल में आती है ना? यस सर। एमएल में आती है। ठीक है भाई, ठीक है। ये है हमारी कोक। कौन सी एलगी पढ़ रहे हैं बेटा? ब्राउन। ब्राउन। कोक का कलर कैसा होता है बेटा लगभग? ब्राउन। ब्राउन। किस में आती है? एमएल में, है ना। एम से हो गया बेटा मैनिटॉल। क्या हो गया बच्चों? मैनिटॉल। एल से क्या हो गया? लेमिनारियन स्टार्च। ठीक है, या लेमिनारिन, लेमिनारिन भी कर सकते हैं आप। समझे? अब याद रहेगा क्या फूड क्या स्टोर हो रहा है इनका? फूड स्टोर्ड इज मैनिटॉल और दूसरा लेमिनारिन। लेमिनारिन। किसमें पाया जाता है ये? ब्राउन एल्गी में। ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। कोक, कोक से आप थोड़ा सा याद रखिएगा, एमएल याद रखिएगा। कोक आपको एमएल में मिलती है, ब्राउन होती है, तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है, और अच्छी बात है, नहीं पीते, बेकार चीजें हैं। यस गुड। सर। अभी कोई दिक्कत किसी को? नो नो। सर। ठीक है बेटा, अब ये लिख लो, फिर आगे पेज पे कुछ समझाना है आपको। डन सर। डन सर। डन। नो सर। नो, वापस आए थे। सर डन। डन। सबका हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, टाइम है, उम्मीद करता हूँ एल्गी हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जरा, ब्राउन कलर की एल्गी है तो एक काम करते हैं, ब्राउन कलर का शेड ले लेते हैं। प्रेफरेंसेस पैन हो गया। ठीक है, अब अगर इनकी बॉडी को आप देखें, है ना, थोड़ा सा, एक तो मुझे शेड दूसरा लेना पड़ेगा। इनकी बॉडी में तीन तरीके, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनकी बॉडी को। कितने पार्ट में बेटा? 3। तीन पार्ट में। देखो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा और इसको कर देते हैं। पीछे चला जाते हैं, जाने दो। ठीक है, ये जो पोर्शन हो गया ऊपर का, इसको बोला जाता है बेटा फ्रॉन्ट। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रॉन्ट। दूसरा पोर्शन जो है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइप। और तीसरा पोर्शन जो कि इसको जोड़े रखता है सबस्ट्रेटम से, उसको बोलते हैं हम लोग होल्ड फास्ट।
ठीक है, 3 पार्ट पाए जाते हैं इनमें, स्ट्राइप, फ्रॉन्ट एंड होल्ड फास्ट। ठीक है, हालांकि ये रूट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ है नहीं, पर ये जो पोर्शन है जिसका नाम फ्रॉन्ट है, इसको आपको याद रखना है। कैसा है बच्चों ये? फोटो सिंथेटिक। स्टॉक, स्टॉक क्या है? स्ट्राइप। ठीक है, होल्ड फास्ट क्या है? फॉर द अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। क्लियर? तो बॉडी कितने पार्ट्स में डिविजिबल है? 3 parts. 3 पार्ट्स में। लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, बहुत तेज, क्योंकि मुझे अभी ग्रीन एल्गी पढ़ाना है। डन सर। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, कुछ ब्राउन एल्गी ऐसे होते हैं, जैसे कि आप उसमें देखेंगे फ्यूकस में तो बनाएंगे, तो उसमें बीच में छेद मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? छेद, जिनको हम लोग कहते हैं एयर ब्लैडर। जैसे मैंने यहां बनाया ना बेटा, इस तरीके से, तो ये बहुत बड़े हो गए, ऐसे दिख रहे हैं। Yes, sir. तो in some green brown algae you will see air bladder. ठीक है, they may possess air bladder. Now we'll talk about the reproduction. How does they perform reproduction? We know that there are 3 methods. Number 1 is, वेजिटेटिव, Vegetative number 2, is sexual. and number 3 Sexual. sexual. In vegetative reproduction they mostly perform Fragmentation. fragmentation, and in asexual reproduction they perform Spore spore formation. formation. ठीक है, Yes, sir. and bisexual कैसे करेंगे बेटा? ये all 3 Usually types. female. ठीक है, Yes, sir. all 3 types. अब यहां पर एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? फिकस, डिक्टोयोटा, सार्गैसम, लमिनारिया, एक्टो कार्पस, Purpose. मैक्रो सिस्टस। लिख लो बेटा। एनसीईआरटी में 3 स्ट्रक्चर दिए हैं, डिक्टोयोटा के, लेमिनारिया के, फ्यूकस के। तीनों को आपको देख के एक बार समझ लेना, ठीक है? Yes, sir. स्ट्रक्चर एक बार देख लेगा। डन सर। Done, sir. हो गया? सबका हो गया? सर। चलिए फिर। नहीं, डन सर। डन सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। No, sir. चलिए, अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं, एल्गी के लास्ट क्लास में, जिसका नाम है बेटा Red algae. रेड एल्गी। बेसिकली इसको क्या कहते हैं हम? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। मेंबर क्या कहलाएंगे बच्चों इनके? रेड एल्गी। Red रेड algae. एल्गी, है ना, लाल एल्गी। ठीक है, अब इस लाल एल्गी के पास कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? एक तो बच्चों क्या होगा? क्लोरोफिल A ए। and chlorophyll D. वेरी गुड। दूसरा क्लोरोफिल डी। अब इसको सुर्ख रंग यानी कि लाल रंग कौन दे रहा है? प्लस इरिथ्रिन। आर आर फाइको इरिथ्रिन। इरिथ्रिन। इसकी वजह से कैसा दिखता है बेटा ये? रेड। Red. रेड। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? मैराइन प्लस वार्म वाटर में, थोड़ा वार्मर एरियाज में मिलते हैं ना, जहां गरम गरम पानी। ठीक है बेटा? Yes, sir. सेल वॉल अगर देखी जाए, सेल वॉल में क्या क्या मिलेगा बेटा इनको? Sir. लॉस। सेलुलोज मिलेगा, Polysaccharide. पेक्टिन मिलेगा,
ठीक है। और आपको कैरागीन भी मिल सकता है, कैरागीन जानते हो, वही बताऊंगा बेटा आगे। ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब चीजें इनकी सेल वॉल में मिल सकती हैं। स्टोर्ड फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। Starch. फ्लोरिडियन स्टार्च इनका स्टोर्ड फूड है। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बेटा ये? दे रिप्रोड्यूस बाय नंबर वन, Vegetative reproduction we know that how they do, by fragmentation. fragmentation. Yes, sir. Asexual, स्टार मार्क। नॉन मोटाइल स्पोर, इनका स्पोर कैसा है बच्चों? Non. नॉन मोटाइल। एंड व्हाट अबाउट सेक्सुअल? ये भी इनका नॉन मोटाइल। हाँ, नॉन मोटाइल गैमीट्स से होता है। और इनमें कौन से टाइप का मिलता है? Gametes. oogamous। ठीक है, कैसा मिलता है बेटा? oogamous। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनके? पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा। ठीक है, ये आप कर लें। डन सर। डन। No, sir. ब्राउन एल्गी में सेल वॉल लिखा या मैंने नहीं लिखाया है बच्चों? Sir, नहीं लिखवाया. मिस हो गया ना सेल वॉल ब्राउन एल्गी का? Yes, sir. तो बस लिख देते हैं फिर। मुझे याद आ रहा था कि ब्राउन एल्गी में सेल वॉल नहीं लिखा है। सेल वॉल is composed of number one, Cellulose. cellulose, inner and outer एल्गिन। बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है एल्गिन, आगे समझ में आ जाएगा। लिख लिया आपने? Yes, sir. ये पॉइंट लिख लो, सेलुलोज प्लस एल्गिन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपके? Yes, लास्ट sir. टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी की? व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी? देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज क्या कर रही है एल्गी? फोटोसिंथेसिस करता है। Yes, ठीक sir. है, इस पृथ्वी पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी 50% CO2 कौन यूज कर लेता है? एल्गी। एल्गी ना। 50% टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के 50% कौन यूज कर रहा है? एल्गी। जब 50% कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. पाया कहाँ जाता है ये? So, water में वाटर में। तो ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी? पानी के साथ खुल dissolve. जाएगी, है ना? तो इंक्रीज कौन सा लेवल होगा ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। Oxygen. वेरी गुड। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। Oxygen. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये तो हमारी बात हो गई। अगर ये नहीं होते भैया तो एक्वाटिक लाइफ रेस्पायर बहुत मुश्किल से कर रही होती। ठीक है, अब जब वहां पे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वहां के लिए क्या होगा बेटा? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, Yes, sir. है ना? तो वहां पर एक्वाटिक एनिमल के लिए क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. sir. ठीक है भाई, फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। भाई
खाना पानी दे रहे हैं ना ये, ठीक। Yes, sir. ठीक है, और सिर्फ उनके लिए नहीं है। अब ऐसा है कि बहुत सारी इधर 70 स्पीशीज हैं मैराइन एल्गी की, ठीक है, जिनको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फूड की तरह, फूड सप्लीमेंट की तरह, Yes, sir. है ना। 70 स्पीशीज ऑफ marine algae are used as food Supplement. supplements, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा क्लोरेला स्पाइरुलिना का नाम सुना है Yes, sir. ना। क्लोरेला है और स्पाइरुलिना है, Lina. Yes, sir. ठीक है। ये इन्हें कौन यूज करता है, जो आसमानों में जाते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स, फूड बाय एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। Yes, sir. इतनी बात समझ में आई। Yes, sir. पोरफायरा हो गया और सार्गासम हो गया, लेमिनारिया हो गया, ठीक है। इन सबको कैसे यूज करा जाता है, सबको एज फूड, Food. बट नॉट बाय एस्ट्रोनॉट्स, है ना। एस्ट्रोनॉट्स को एस्ट्रोनॉट क्या खाते हैं, Cholera and spirulina. क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, बिकॉज इनमें क्या पाया जाता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में, Protein. एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ठीक है बच्चों, पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा। Yes, sir. लास्ट है हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स, ठीक है। हाइड्रोकोलाइड है क्या, किसी को पता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। क्या है बेटा? Water Water holding. holding substance. वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। मान लीजिए आपने कोई ऐसा वाटर प्रूफ बैग बनाना है, तो आप क्या लगाना चाहोगे उसके ऊपर? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, तभी तो वाटर प्रूफ बैग बनेगा, Yes, है ना। sir. तो कुछ ऐसे एल्गी हैं, जैसे ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ओ सॉरी रेड एल्गी। अब मुझे इतना बताओ, ब्राउन एल्गी के आउटर पे क्या है? So, cell. भाई सेल वॉल में ब्राउन एल्गी के क्या है आउटर पे? एल्गिन। Yes, sir. Cellulose or algae. Yes, sir. और रेड एल्गी के क्या है? कैरागिन। अब ये जो एल्गिन और दूसरा बच्चे Carrot. कैरागिन, बोथ आर व्हाट? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। क्लियर? Yes, दोनों sir. के दोनों क्या है बच्चों? Water holding Water. substance. वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। अच्छा, अगली चीज, आप आइसक्रीम खाते हो, Yes, sir. है ना। आपने आइसक्रीम भी खाई होंगी और जेलीज भी खाई होंगी, Yes, sir. है ना। तो इसमें क्या होता है, एक एल्गी होती है, रेड एल्गी, अगार अगार अगार, ठीक है, Yes, sir. है ना। रेड एल्गी से एक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है अगार। ये सब्सटेंस क्या है? नथिंग बट सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। इसको इस्तेमाल करा जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड Jellies. जेलीज। किसमें इस्तेमाल करते हैं बच्चों? आइसक्रीम और जेलीज में, ठीक है बेटे। Yes, sir. कुछ पूछना है बेटा? No, sir. नो, इतना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। अब जरा एक बस 2 मिनट और लूंगा बच्चों के, और ये एल्गी का पोर्शन खत्म। देखो बच्चों, जरा इसकी लाइफ साइकिल समझो। इसके पास क्या होगा, एक प्लांट बॉडी होगी। इसकी प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। उसको हम लोग कह रहे हैं, इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, जिसको हमने कहा गैमेटोफाइट। क्या Yes, नाम दिया मैंने बेटा? गैमेटोफाइट। Gametophyte. फाइट को ऐसे याद रखो, प्लांट या फिर गैमीट बनाने वाला प्लांट का पार्ट। क्या बनाएगा बच्चों ये? गैमीट बनाएगा। Yes, sir. अगर गैमेटोफाइट है गैमीट बनाएगा, स्पोरोफाइट है वो Spores Spores. बनाए.
स्पोर बनाएगा। अब ये क्या करेगा, गैमीटोजेनेसिस, है ना बेटा, Yes, sir. गैमीटोजेनेसिस, Genesis. ठीक है। अब गैमीट्स जो होंगे वो किसी एक डिवीजन से बनेंगे, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। अब गैमीट भी कैसा होता है बेटा, Haploid. Haploid. हैप्लॉइड। डिवीजन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, Mi- Mitosis. वेरी गुड, माइटोसिस, क्योंकि हमें क्रोमोसोम नंबर क्या रखने हैं, Same. इक्वल। Equal. अगर हाफ करने होते हम तो कौन सा डिवीजन हो जाता है यहाँ पे, Meiosis. मियोसिस। सही बताया बच्चों, वेरी गुड आपने। अब ये गैमीट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। कौन सा स्टेप आ गया, फर्टिलाइजेशन। अब वो हमें मतलब नहीं, कॉमन बता रहे हैं, कोई सा भी टाइप का फर्टिलाइजेशन हो सकता है, आइसोगैमी, एनासोगैमी एंड ओगैमी। Origami. जब फर्टिलाइजेशन करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोला जाता है बेटा Zygote. जाइगोट बोला जाता है, और जाइगोट इज ऑलवेज Diploid. Diploid. डिप्लॉयड। जाइगोट से, ध्यान से सुनना, जाइगोट से एक बनेगा इनका स्पोर्ट्स। जाइगोट में क्या बनाएगा, स्पोर्ट्स। Spore. स्पोर्ट्स सबके सब कैसे होते हैं, Haploid. हैप्लॉइड। यानी कि अब डिवीजन जो आया डिप्लॉइड से क्या बन गया, Haploid. Haploid. कौन सा डिवीजन हुआ यहाँ पे, Meiosis. समझ में आई बात, Yes, ठीक sir. है। ये स्पोर क्या करेंगे बच्चों, जर्मिनेट करेंगे और किस में बदल जाएंगे, Gametophyte. Gametophyte. गैमेटोफाइट में। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। Algae. ठीक है बच्चों, बना लो, बाकी कल। Done, sir. बाकी बच्चों ने बना लिया, Yes, sir. नो। अच्छा, अगर कोई पूछे आपसे कि विच इज द स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर इन एल्गी, आप आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट इज द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर इन एल्गी, क्या है स्पोरोफाइट एल्गी में, है भी या नहीं है। पलक, साहिल, ध्रुव, अक्षित, बाकी कीर्ति का जिनके नाम याद हो उनको पूछो। Maybe diploid multicellular structure. नहीं नहीं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, सवाल समझ में नहीं आ रहा ना। Yes, sir. देखिए मैंने आपको बताया, गैमीटोफाइट गैमीट बनाएंगे, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएंगे, इतनी बात समझ में आई थी। Yes, Yes. sir. एल्गी में स्पोर बनना है, क्या एल्गी के पास कोई स्ट्रक्चर है ऐसा जिसको मैं स्पोरोफाइट कह सकता हूँ, No, sir. No, sir. क्या एल्गी में कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो स्पोर बना रहा है, ये बना रहा है नहीं बना रहा बेटा, Yes. Zygote. बस सिंपल से बात थी यार। ये क्या हो गया एल्गी का, स्पोरोफाइट। ठीक है, चलिए फिर बना लिया सबने। Yes, sir. सर और एक बार स्लाइड्स शो कर दो। कौन सी स्लाइड बेटा, शुरू से यस सर। सारी, चलिए शुरू से शो कर रहा हूँ मैं। म्यूट कर लो साहिल, आवाज आ रही है। देखो नेक्स्ट बोलते जल्दी जल्दी में चेंज करता रहूंगा ना, ऑलरेडी टाइम हो चुका है आपका। सर जो स्टेप्स है ना न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वाले, वो वाले दिखाना। डन सर। सर हो गया, सारा ही हो गया। सारा हो गया, यस सर। सर एक ही देखने दिखा ओ दो। ओ क्या बेटा, दिखा दो सर साइज स्लाइड्स। अच्छा देखो देखो ये आगे की है, ठीक है, और आगे देखो। ठीक है,
Yes, sir. ठीक है बच्चों, Thank you, sir.